सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं। हो नैना कभी जो धूप सेकते थे, नैना ठहर के छाँव ढूंढते हैं यूं। जुदा हुए कदम। मेरा नाम सकीना है। मैं यहाँ कराची की रहने वाली हूँ, यानी किराए पे रहती हूँ। तो 20 साल मेरी शादी को हो गए, तब से मैं किराए पे हस्बैंड के तकरीबन 10-12 साल से बीमार है, जिसमें मैं खुद काम करती थी। कोई घर पे प्रोटीन कर ली, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, हल्की फुल्की मजदूरी जो भी मिल जाती थी मैं करती थी। और 2016 से तकरीबन 7-8 साल हो गए तो मैं पोलियो में भी काम कर रही हूँ। तो पोलियो में ये है कि मंथली नहीं होता, महीने बाद नहीं होता। जैसे कभी आ गया तो 10 दिन के काम होता है, 10 दिन की पेमेंट मिलती है, कभी महीने बाद, कभी 2 महीने बाद, ऐसे होता है काम। लेकिन उससे क्या गुजारा होता है, थोड़ी सी पेमेंट मिलती है, उससे हमारे घर का गुजारा नहीं होता। तो हमारे घर के हालात आपने वैसे देख लिए हैं, 2-2 दिन 4-4 दिन कुछ खाने का नहीं होता। मकान मालिक किराया मांगते हैं, महीना 70 से 80 हज़ार की मैं कर्जदार हूँ। और लेकिन इतनी गुंजाइश नहीं है कि किराया दे लो तो मैं कर्जा कहाँ से उतारूँ। अभी मुझे मकान चेंज करना है, मालिक साहब कह रहे हैं मकान खाली करें। आपको पता है मालिक तो मकान के तो मालिक है ना यहाँ दुनिया में, तो उनको जब ज़रूरत होती है वो मकान खाली करवा देते हैं। अभी उनको खुद को ज़रूरत है और वो मकान खाली करवाना चाह रहे हैं। 3 महीने से उन्होंने हमें नोटिस दिया हुआ है कि मकान नहीं मिल रहा। मकान इसलिए नहीं मिल रहा कि मैं जिस हैसियत की मालिक हूँ, मुझे इस हैसियत का मकान नहीं मिल रहा। मुझे मकान बहुत महंगे मिल रहे हैं और एडवांस इतने हो रहे हैं तो मैं नहीं दे पा रही। बस हर महीने यही चक्कर बन रहा है और मैं मकान नहीं खाली कर पा रही। अभी भी मुझे कहा गया कि इस पहले को अपना आदमी खाली कर दें, लेकिन अगर मुझे मेरी हैसियत के मुताबिक ना मिला तो मैं कैसे मकान खाली करूँगी। और बच्चे हैं 3-4 दिन से, आपने देखा मेरे घर पे राशन बिल्कुल नहीं है। मेरा मियाँ बीमार है, अब मैं बीमार मियाँ को क्या कह सकती हूँ, काम नहीं बेचारा कर सकता। बेटा है मेरा माशाल्लाह से है, 15-16 साल का बच्चा है, लेकिन वो छोटा सा था जब से उसको मैंने अपने साथ काम पे लगा दिया था कि मैं अकेले नहीं कर पा रही थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूँ। मैंने अपने बच्चे को अपने साथ काम पे लगा दिया। मेरा बच्चा है सांसे कमतरी का शिकार हो गया। आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं। हो नैना। क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों के लिए कुछ हो जाए। मेरा बेटा भी गया हुआ है, सुबह से गया हुआ, इतनी गर्मी में काम कर रहा है, सब करते हैं, सब ने करना है, लेकिन वो छोटा सा जब उसको काम पे लगाया था उसने दुनिया देखी। बड़ी मुश्किल से उसको मैंने प्राइवेट मैट्रिक करवाया कि ताकि उसको कोई सेटिंग हो जाए, कोई अच्छी बन जाए, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए, समझिए मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। बस मेरी इतनी सी ख्वाहिश है कि मेरा छोटा सा घर हो, अपना हो, ताकि मेरे बच्चों को किराए की टेंशन ना हो और मेरे बच्चे की कोई जॉब अगर हो जाए या अपना कारोबार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ताकि मेरा भी सहारा बने और मेरे बच्चे का भी मुस्तकबिल बन जाए। क्योंकि मेरा बच्चा जो है ना बहुत हसास कमतरी का शिकार है, माशाल्लाह से एक्टिव है, काम भी अच्छा करता है, जो काम बोलो वो करता है, बहुत समझदार भी है। लेकिन आजकल के हालात के हिसाब से जो है ना बहुत मुश्किल। माशाल्लाह से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, हालात आपके सामने हैं। मैंने खुद इंटर किया हुआ है माशाल्लाह से, लेकिन अभी इस पोलियो में सिर्फ काम कर रही हूँ और जॉब्स नहीं मिल रही। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि बस अगर बहुत से लोग दुनिया में अच्छे हैं, अगर कोई अच्छा इंसान मेरी आवाज़ सुन रहा है तो उससे अपील है कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं सोशल मीडिया पे ऐसे आऊँ, क्योंकि अब मेरी मजबूरी हो गई, मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या करूँ। मुझे मजबूरन आना पड़ा, वरना कहते हैं ना कि अपनी कमीज़ उठाओ तो अपने पेट नंगा होता है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं अपने हालात किसी के सामने शेयर करूँ, क्योंकि मेरी बहुत मजबूरी हो गई थी। इस वजह से मैंने ये कदम उठाया। अगर कोई अल्लाह का बंदा कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है तो उससे सख्ती से गुजारिश है कि मेरे बच्चे के लिए कोई अच्छा सा रोज़गार बना दें या जॉब लगवा दें, या मेरे लिए कोई ऐसा वसीला बना दें, कुछ भी काम का, ताकि मैं बैठ के करती रहूँ। छोटा सा मेरा बस घर अपना हो, इसके किराए की टेंशन ना हो, हर 2 महीने बाद, हर 4 महीने बाद कोई ये ना बोले सामान उठाओ।
सामान था, 2 बर्तन हैं आपने देखे, वो भी उठा उठा के मेरे टूट गए, कभी इधर कभी उधर। 20 साल से इसी तरह धक्के खा रही हूँ। बस इतनी सी गुजारिश है मेरी कि मेरा छोटा सा घर हो जाए, मेरे बच्चे के लिए कोई अच्छे से कारोबार की या जॉब की ज़मीन हो। और थोड़ा सा आटा कल मैंने दुकानदार से उधार मांग लेके कुछ देर मैंने उसे कहा कि आपसे गुजारिश है कि कुछ देर के लिए मुझे थोड़ा सा आटा उधार दे दें। फिर उसने मुझे आटा दिया, मैं उधार लेके थी दुकान से, तो अपने बच्चों को रोटी बना के दी। और कभी इधर से कभी उधर से आस्ते से मांग के अपने बच्चों का फिर 3 दिन से मैं से बढ़ रही हूँ, वरना काफ़ी काम है अभी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे सिर्फ 1 नंबर मेरा जो मैं भी आपको ये आवाज़ सुन रहा है, कोई अल्लाह का बंदा है जो इंसानियत के नाते मेरी आवाज़ सुन रहा है, मेरे लिए कुछ करना चाहता है, तो वो मेरे नंबर पे 0301 344 769। और अगर बाई चांस जैसे मेरा मोबाइल ऐसा है कि कभी कांटेक्ट हो पाता है कभी नहीं, अगर ये नंबर नहीं लगता, नंबर भी है, अगर नंबर नहीं लगे तो व्हाट्सअप है इस पर 0343004132 0343004132। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे बताया बीमार है, टांगों से भी और नहीं चल पाते सही से, और हार्ट पेशेंट भी है, इसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते। क्योंकि मेरा दुनिया बीमार है, तो अगर मैं भी बीमार पड़ गई तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। ये बच्चा मेरा छोटा सा है, एक बेटी है मेरी, और बड़ा बेटा जैसे मैंने बताया कैसे मैंने काम पर लगाया था कुछ साल, तो अगर मैं भी बीमार पड़ी तो अपने मेरे बच्चों को कौन देखेगा।